प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक को लिखिए। ठीक है, हम इससे पहले कुछ बता देते हैं पदों के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं x+1 x+2 एंड xy 2xy एंड 3x+2y। ध्यान से देखो तो इसमें कितने पद हैं, 1 और 2 ना, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसमें भी कितने पद हैं, देखो तो 1 और 2 ना, तो 2 पद हैं, तो दो पद को क्या नाम देते हैं, द्विपद ना। इसको मैं देखो ध्यान से ना, ये दोनों आपस में गुणे हैं ना, तो क्या एक ही पद पढ़ाएगा ना, ये अलग अलग कैटेगराइज रहता है, जैसे कि प्लस रहता, माइनस रहता ना, तो हम इसको बोलते हैं कि 2 पद में है, लेकिन यहाँ पे एक ही पद है ना, तो इसको लिखेंगे एक पद या एक पदी ना। यहाँ पे देखो तो ये दो से दोनों गुना है ना, एक्स और वाई क्या है, दोनों गुना है ना, तो 2x और y का क्या है, गुणांक है। इसी संबंधित सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, x और y क्या है, देखो इसका गुणांक संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है ना, तो जिसका संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ रहता है तो उसका 1 होता है ना, तो इसका संख्यात्मक गुणांक कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ इसको 2xy का कितना होगा, 2 होगा, लेकिन ये तो है तो क्या है, एक पदी है। क्या है, एक पदी। अब यहाँ पे देखो 2 पद दिया हुआ है, 3x+2y ना, तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा, यहाँ पे देखो 3 दूसरा ले लेते हैं, 4y+2x+4। अब यहाँ पे देखो तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। इसका नाम देखते हैं त्रिपद, या फिर इसको त्रिपदी बोलेंगे ना इंग्लिश में। हाँ समझ, तो आप समझ में आ गया? रोहित समझ में आया? 3 पद रहेगा तो त्रिपद बोलेंगे, 2 पद रहेगा तो द्विपद बोलेंगे, 1 पद रहेगा तो क्या बोलेंगे, एक पद बोलेंगे या एक पद ही बोलेंगे ना। चलो ध्यान से अब देखो आगे, इसमें हमने बताया था कि 2x और y का क्या है, गुणांक है। क्या है, संख्यात्मक मान कितना है इसका, 2 है ना। तो प्रश्न में वही कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए ना। तो अब मैं बता रहा हूँ, कहाँ रे मिटाने वाला है, ठीक है। तो पहला का देख लो हल। अब x और y इसका संख्यात्मक मान तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन श्योरली हमको पूरा पता है कि ये 1 से ही गुना होगा ना, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुना कर देने पर उसका मान बदलता नहीं है। बदलता है? नहीं बदलता है ना, तो इस प्रकार किया होगा ना, तो इसका संख्यात्मक मान क्या होगा, संख्यात्मक गुणांक ना 1 होगा। ठीक है, दूसरा का देख लो बी। कितना होगा, ध्यान से देखो तो -7 किससे गुना है, x² से गुना है, यानी संख्यात्मक मान क्या होगा, 7 होगा ना, -7। आगे चलते हैं सी पर, 3xy थ्री एक्स वाई का संख्यात्मक गुना कितना होगा, बोलो? 3 होगा ना, क्योंकि 3 ही वो संख्या है जो एक्स और वाई के साथ गुना है। अब समझ में आ गया? बाकी सवाल को बना सकते हो कि बना दें? डी देख लो लास्ट, -3/4 ना, चलो उतारो फटाफट। क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे देखो x छूट गया था ना,
एक्स छूट गया था यहाँ पे, ठंडा का मौसम है, हाथ थोड़ा उतना काम नहीं कर रहा है ना। तो अगला सवाल बोलो तो, करने वाला कहाँ है, लिख रही रे, लिखो, मारेंगे। अरे डी ही बनाया ना, ई कहाँ गया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। -12 एक्स स्क्वायर, 7 एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड एच भी है। चलो पहले इतना बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 12 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं ना, एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो संख्या है ना किससे गुना हुआ है, एक्स और एक्स से गुना हुआ है ना। तो हम पहले बताए थे कि इस प्रकार से अगर रहेगा संख्या दिया हुआ तो क्या कहते हैं ना, ये इससे क्या है, गुना किया हुआ है ना, ये इसका गुणांक है और ये इसका गुणांक है, ठीक है। तो इसी प्रकार एक्स इससे गुना है, तो अब बताओ इसका गुणांक कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो हम बोल सकते हैं कि -12 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक -12 है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं, 7 एक्स वाई ना। अब ये दोनों संख्या 7 से गुना है ना, तो हम बोलेंगे कि एक्स वाई का गुणांक कितना है, 7 है ना। आगे जी वाला सवाल देखते हैं ना, जी में क्या दिया हुआ है, -x y z। तो हम जानते हैं कि इस संख्याओं को एक ही संख्या से गुना करेंगे जो वही संख्या प्राप्त होगा, यानी कि एक संख्या से गुना करने में हमें यही संख्या मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लो गुना करके भी दिखा दे रहे हैं। एक्स वाई जेड, एक संख्या से गुना करेंगे तो बदलेगा नहीं ना, तो -x y z, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा -1। आंसर हुआ कि नहीं हुआ। और अगला बोलो बोलो, अगला बोलो, एच है, एच रुक जाओ लिखने दो, 2a b। अब इसमें भी देखो ए और बी किसके साथ गुना में है, 2 से है, तो संख्या के रूप में 2 है, तो संख्यात्मक गुणांक क्या होगी, 2 होगी, तो इसका भी गुणांक हो जाएगा 2। आंसर समझ में आ गया, बना रही है रे। चलो देखो इधर ध्यान से, पवन इधर देखो ध्यान से, रोहित देखो ध्यान से। प्रश्न कर रहा है कि निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। पहले हमने बता रखा है कि कैसे एक पद, द्विपद और त्रिपद में हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ध्यान से, विशाल ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो तो हाँ पहला सवाल ना, 2x - 2, यहाँ पे देखो तो एक पद ये हुआ 2x मिला करके और एक पद ये 2 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, द्विपद बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विपद। चलो अगला देख लेते हैं बी का, बी में है 3x² y ना, ये तीनों आपस में मल्टीपल है यानी कि गुना है ना, अलग अलग पद नहीं है, तो एक ही पद है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, एक पद, एक पद। चलो आगे देखो सी, सी में क्या है, x² + y² - 1। इसमें देखो तो एक पद x² है और एक है y² और एक अलग से है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 पद बन रहे हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, त्रिपद लिखेंगे, हाँ त्रिपद। अगला सवाल डी, 12 - 2p, यहाँ पे 2 पद है ना, 2 पद है, तो क्या लिखेंगे इसको, द्विपद लिखेंगे। देख रहे हैं विशाल, ई का देख ले, ई का, अवन बहुत मारेंगे, -3y² ना, यहाँ पे एक ही पद है ना, इसको एक पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक पद। इफ
यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 2 3 पद है ना, 4x² माइनस x प्लस 1, इसको लिखेंगे 1 2 3, त्रिपद लिखेंगे इसको। और जी को देख लो ध्यान से, x² y ना, यहाँ पे देखो तो x और y अलग अलग है लेकिन है एक ही पद ना, हंसोगे, एक पद, ठीक है। और भी सवाल बच गया है, चलो बच्चा खुद से सवाल खुद से बना लेना, हंसेगा।